आज पूरे देश के अंदर हर सोशल मीडिया पर, हर न्यूज़, हर अखबार में एक ही खबर है। बिहार के शाहपुर इलाके के बिलौटी गांव भरत तिवारी एनकाउंटर। बोलिए, आगे चलिए और आगे चलिए। यहाँ वहाँ बात होगा, बात पे चलिए। दो गाज मरले बड़े से बस फायर को देख के पुलिस से मरले बा गोली नो पुलिस से मरले बा नो। हां वे मरले बड़े से राजेश कुमार आ रहले से थी वाला। चलिए सबको दिखने दीजिए। चलिए बेटे पुलिस। हां तो पिस्टल अपन रक्षा खाती बचाव खाती। कहाँ से लाए थे पिस्टल, क्यों लाए थे? आगे आ मर्डर करेंगे, तुमको मारेंगे। ओकरा बाद हमनी के कहा था कि तोहरों को मारेंगे आ तू पति के मारेंगे, तुम्हारा छोटा लड़का के तो भरत तिवारी के मारेंगे। धूप के हथियार तान दिल सब परिवार पर हमनी के। और ओकरा बाद दही छोट लड़का के कालर ध के मोबाइल छीन लेलस, मरबो कैलस। आतंकवादी साला जहाँ दिखाता है तो हम नहीं करेगा, डर के भाग जाता है साला, लहरा रहा इससे करे गोली न चलाई। यानी कि फेक एनकाउंटर हर सोशल मीडिया के अंदर। यार मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे इंटरनल देश के अंदर क्या चल रहा है पता ही नहीं है। हम लोग हमेशा देश के बाहर, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, यूक्रेन क्या कर रहा है, लेकिन जब मैंने इसकी बहुत गहराई से जांच करी, समझा पूरा, तो मुझे लगा कि यार मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। फिर इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप बताना कि ये फेक एनकाउंटर है या एक सोची समझी हत्या। मैं बिल्कुल हत्या कह रहा हूं यार। मैं आपको एक ऐसा एविडेंस दिखाऊंगा, मतलब एविडेंस कहने का मतलब कि आपको तरीका बताऊंगा जो शायद पहली बार आज हिंदुस्तान में किसी पुलिस वालों ने किया है। आज तक के किसी भी एनकाउंटर में आपको यह चीज नजर नहीं आएगी, ये पहली बार आपको देखने को मिलेगी। यार पता है, अगर आप इस पूरे फेक एनकाउंटर को, अगर इस हत्या को आप देखोगे, एक बहुत गरीब परिवार का लड़का यार भरत तिवारी। जितना भी अगर आप घर को देखो, पता है अगर मैंने उस घर को मैंने ग्राउंड पर जाकर नहीं देखा, लेकिन जितना भी मैंने टीवी चैनल्स के अंदर अपने सोर्सेस से पता किया, आप देखो यार घर के अंदर पता है क्या है, दीवारों में प्लास्टर भी नहीं है। मतलब बहुत गरीब घर का लड़का। माँ एक हाउसवाइफ आशा देवी जी, और उनके पिताजी जो कभी खुद ही पुलिस के अंदर थे, एक रिटायर पुलिस से सिपाही। एक लड़का जो आवाज उठा रहा है कई टाइम से, आज से नहीं है, अगर आप पिछले 3-4 साल, 5 साल, 6 साल से देखो तो लोगों के हक के लिए आवाज उठा रहा है। और जहां तक मैंने पता किया कि पिछले साल उनके गांव के अंदर, पूरे इलाके के अंदर बाढ़ आ गई थी। वो लगातार पेपर लिख लिख के, अर्जियां लिख लिख के, डीएम से लेकर स्टेट के सीएम से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक को क्या कर रहे थे, लेटर लिख रहे थे कि सर हमारे गांव के अंदर बहुत गरीबी है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, बाढ़ में हमारा पूरा गांव खत्म हो गया। लेकिन क्या है, आज तो प्रेजेंट टाइम में बिहार की सरकार ने उसे एक पागल घोषित कर दिया। मतलब शायद अभी तक किसी भी डॉक्टर या किसी भी सीएमओ की ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि वो व्यक्तिगत रूप से पागल थे। चलो अगर आप कहते हो कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, तो आपने स्पेशल टास्क फोर्स को क्यों भेजा यार? यानी कि आपको पहले ही पता था कि आज हमें क्या करना है, एक फेक एनकाउंटर करना है। यह घटना 15 जून सोमवार को 9 बजे सुबह जो शाहपुर थाने के एसएचओ हैं, वो अपनी टीम के साथ कह रहे हैं कि उनके घर पर गए थे। जब भरत तिवारी घर पर नहीं मिले, पुलिस टीम वापस आ गई और कहते हैं कि उसी दिन सेम सोमवार को, मतलब 15 जून को, फिर दोपहर को 12 बजे पुलिस टीम उनके घर पर गई। और क्या हुआ, भरत तिवारी के ऊपर दबाव बनाया कि यार तुम चलो, मतलब कहां चलो, थाने चलो। लेकिन शायद भरत तिवारी उस टाइम थाने नहीं गया, जो भी चीज है। फिर आता मंगलवार 16 जून की बात, सुबह सुबह दोबारा ये तीसरी बारी पुलिस जाती है, यानी कि बिहार पुलिस जाती है तीसरी बारी, कहां, भरत तिवारी के घर पर। और तभी क्या है, आपने देखा होगा कि भरत तिवारी ने अपने हाथ में एक हथियार लिया है, जो पुलिस वालों को वो दिखा रहा है, जो भी यहां पर उसने कोई फायर नहीं किया। और उसी दिन रात के 12 बजे क्या होती है, बिहार पुलिस क्या करती है, इनके घर को चारों तरफ से घेर लेती है। भाई घेराबंदी कर लेती है। क्यों? क्योंकि शायद बिहार पुलिस को यह लगा कि यार हमने एक बहुत बड़े आतंकवादी को पकड़ना है। एसटीएफ ने चारों तरफ से घेर लिया। और आपको बताएं एसटीएफ के हाथ में क्या क्या हथियार थे, वो हम बाद में बताएंगे। कि बिहार पुलिस मेरा इनकाउंटर करने के लिए ये सब घर के नीचे
सब छिप छिप के वार करने वाला है घात की तरह। क्या करेगा रे? मारो, गोली मारने आया है? हाँ, क्या करने आया? क्या है? मारा, मारो, सामने है ना, देखो, चला गोली। चलो खड़ा रहो यहीं पे, सो रहे यहीं पे। रात में आप लोग क्या करने आए हैं? दोस्त हैं? दोस्त हैं तो रात में 12 बजे? अच्छा, मदद, कैसा मदद? हाँ, कैसा मदद बताइए? कायरा मुंह पे बढ़ता है। फिर आते हैं 17 जून यानी कि सुबह 6 बजे थाना अध्यक्ष एसटीएफ भोजपुर जिला की टीम चौथी बारी वहां पहुंचती है। तो आपने देखा होगा कि भरत तिवारी बिल्कुल सामने आते हैं। आने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया से क्या किया, रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। उनके हाथ में हथियार भी है, वो बोल भी रहे हैं। आपने शायद आज हिंदुस्तान के हर मोबाइल पर वो वीडियो है, वो कह रहे हैं कि यार मुझे एक ऐसे व्यक्ति से बात करनी है जिसके पास डिसीजन पावर हो। आप डीएम साहब को बुलाओ, आप सीएम साहब को बुलाओ, आप उस व्यक्ति के पास बुलाओ जिसके पास अधिकार है। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में पावर ही नहीं है। वो बता रहा है, वो बार बार बता रहा है। और इस समय क्या है, आदमी के अंदर एक गुस्सा है। चारों तरफ से उन्हें पुलिस ने घेरा हुआ है। वो क्या करता है, वो फायर मार रहा है। शायद 2 राउंड उन्होंने फायर भी करे। यानी कि 8:40 में कहते हैं कि पुलिस के सामने उन्होंने क्या किया, 2 राउंड फायर रखे और अपनी मांगे करी। ये बहुत देर तक आप लगातार देख सकते हैं कि आपको सोशल मीडिया में चलेगा। लेकिन कहानी में क्या आता है, कहानी के अंदर होता है कि आप भरत तिवारी कहते हैं नहीं, मैं सरेंडर कर दूंगा। चलो, आप जो भी हमारी मांगे हैं, अगर आप उन मांगों को पूरी करोगे, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लाखों करोड़ों मोबाइल्स पर वो वीडियो वायरल है। भरत तिवारी के हाथ में जो पिस्टल है, उस पिस्टल को फेंक देते हैं। समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। हथियार इनको दे दिया गया। पिस्टल को फेंकने के बाद शायद आगे का वीडियो कहीं भी नहीं है। इसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद खबर आती है कि भरत तिवारी को पुलिस ने गोली मारी। मतलब एक गोली नहीं मारी। अब आपको मैं बताऊंगा कि आज पहली बार हिंदुस्तान के अंदर एक नया तरीका क्या था बिहार पुलिस का, कि वो इस तरह का क्राइम सीन बनाएंगे। मतलब एनकाउंटर इस तरह का दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का एक भी आदमी, यहां तक कि भारत का कानून भी इसको क्या नहीं कर सके, फेक एनकाउंटर नहीं कर सके। बोले हमने तो आत्मरक्षा में फायर करा। चलो, अब कहते हैं कि वो लोग बोलते हैं, बिहार पुलिस बोलती है, बिहार सरकार बोलती है कि हमने जब पिस्टल फेंक दी थी, उस भरत तिवारी ने दोबारा पिस्टल उठाया, तब हमने जवाबी कार्रवाई में क्या किया, गोली चलाई। मेरी बात समझ रहे हो? ये बिहार पुलिस का स्टेटमेंट है। इसके दुनिया में कोई भी सबूत नहीं है। क्योंकि अगर आप पिस्टल का डिस्टेंस देखोगे, दोबारा उस वीडियो को आप ध्यान से देखना, पिस्टल जब उसने फेंकी है तो शायद भरत तिवारी से पिस्टल बहुत दूर है, पुलिस वालों के बहुत नजदीक है। एक पुलिस वाला दौड़ा भी है पिस्टल को पकड़ने के लिए। ये वीडियो यहीं कर जाता है। मैंने यहीं तक का ये वीडियो देखा। अब हम आते हैं अगले फैक्ट के ऊपर, जहां मैं आपको बताऊंगा कि बिहार पुलिस ने पहली बार एक ऐसा कारनामा किया जिसको पूरी दुनिया देखेगी। मैं तो कह रहा हूं कि नासा को भी ये चीज देखनी चाहिए कि हिंदुस्तान में एक स्टेट की ऐसी पुलिस है जो एक ऐसा एनकाउंटर करती है, मतलब ऐसी हत्या करती है जिसको वो एनकाउंटर दिखाती है। अब देखिए ध्यान से, भरत तिवारी के पैर में 4 गोलियां मारी गई। 4 गोलियां। मेरी बात समझो, पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने बोला कि हम कमर के ऊपर गोली नहीं मारेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? हम कमर के ऊपर इसलिए गोली नहीं मारेंगे, अगर गलती से कमर के ऊपर गोली मार दी तो लोग कहेंगे तो फेक एनकाउंटर है। क्योंकि हम तो 1947 से सुनते आ रहे हैं ना यार। मैंने भी दुनिया की बहुत सारी फोर्सेस में काम किया, स्पेशल फोर्स में काम किया, आर्मी के अंदर ऑपरेशंस करे, दुनिया भर के किए यार। हमें भी पता होता है कि कहां पर गोली मारी जाती है। किसी भी आदमी को अगर आपने जिंदा पकड़ना है, चलो ठीक है, अगले के हाथ में हथियार है, यहां तो हथियार फेंक चुका हो, आप उसके पैर पर एक गोली मारोगे। आपको पता है गोली की इतनी ताकत होती है कि अगर पैर पर सही जगह गोली लग गई तो आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा। और जहां तक बिहार पुलिस के पास उस टाइम ग्लॉक पिस्टल थी,
बिहार पुलिस की जो एसटीएफ आई थी, शायद उसके पास AK-47 थी, और बिहार पुलिस के जो भी जवानों ने भरत तिवारी को घेरा हुआ था, उनके पास 5.56 mm इंसास राइफल थी। यानी कि आप लोगों के पास वो हथियार हैं कि अगर किसी भी आदमी को एक गोली लगेगी ना, एक गोली बॉडी के किसी भी हिस्से में, वो आदमी खड़ा नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, 4 गोलियां मारी बहुत क्लोज रेंज से पैर पर। अब आप बोलोगे कि यार लक्की बिष्ट ने 4 गोलियां क्यों मारी? अब मैं आपको बताता हूं 4 गोलियां क्यों मारी। क्योंकि इन्हें भरत तिवारी को मारना ही था, जिंदा नहीं पकड़ना था। क्योंकि एक आम इंसान की बॉडी में, यार आप मुझसे ज्यादा आप लोग पढ़े लिखे हो, बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट हैं, लगभग 5 से 5.5 लीटर, क्या होता है, लीटर बोल रहा हूं मैं, खून होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये हम भी जब फील्ड में काम करते हैं तो हमारे अगर साथी को कभी गोली लगती है, किसी को लगती है, तो हमें पता होता है यार कि एक इंसान कब तक बचेगा। तो 4 गोलियां कमर के नीचे, यानी कि 2-2 गोलियां दोनों पैरों में। अब आपको पता है कि किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए ब्लड की बहुत जरूरत होती है, और ये बिहार पुलिस को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि बिहार पुलिस लगातार 3 दिन से भरत तिवारी के बारे में कंटिन्यू ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, बातचीत कर रही है। उन्हें पता है कि हमें करना क्या है। 4 गोलियां मार दी, अब इसको आप एनकाउंटर नहीं कर सकते क्योंकि गोलियां तो पैर में मारी है, लेकिन मारी 4 है। वो 4 मारने के बाद आपको पता है बॉडी से, किसी भी इंसान की बॉडी से यार अगर 3-3.5 लीटर खून बह जाएगा ना भाई, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी यार। क्योंकि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए ब्लड की जरूरत है। क्योंकि आप यहां बोलोगे ही नहीं कि भरत तिवारी के सीने में गोलियां मारी है, तो कैसे एनकाउंटर हो गया भाई? हमने तो सिर्फ पैर में गोलियां मारी है, लेकिन भाई मारी है क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जब हम इसे लेके जाएंगे मेन हॉस्पिटल तक, तब तक भरत तिवारी मर चुका होगा। दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसको नहीं बचा पाएगा। क्यों? पुलिस ने 4 गोलियां मारी, सबसे पहले वो नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर गई। आपको क्या लगता है कि जब भी हम कोई ऑपरेशंस करते हैं, उस ऑपरेशन के हम पूरे एरिया को चेक करते हैं यार, यहाँ पर फायर ब्रिगेड कितनी दूर है, यहाँ से हॉस्पिटल कितनी दूर है, इस हॉस्पिटल में किस लेवल का इलाज होता है, यहाँ कौन डॉक्टर बैठते हैं, ये हम लोग भी करते हैं। क्योंकि वो इसलिए करते हैं कि हमारे किसी साथी को कुछ भी हो जाए तो हमें कौन सा हॉस्पिटल चूज करना है। तो इन सभी पुलिस वालों को पता है कि भरत तिवारी को हम जानबूझ के क्या करेंगे, पहले इस हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे, ताकि कल हमारे को पेपर भी तो बनाने हैं कि हम तो हॉस्पिटल लेकर गए थे। लेकिन आपको पता है कि इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा भाई। गांव का एक छोटा सा हॉस्पिटल है, 4 गोलियां मार रखी हैं। उस हॉस्पिटल में आप आधे घंटे में पहुंचे, वहां से 2-3 किलोमीटर दूरी पर हॉस्पिटल था, ब्लड निकलता गया। फिर आप क्या करते हो जब आपको पता है कि यार आरा सदर हॉस्पिटल में भी तो इलाज नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता था, इसलिए आपने क्या किया, जबरदस्ती 25 से 28 किलोमीटर आप दूर लेकर गए। क्योंकि लगभग वहां पर क्या है, आदमी लगभग ही 90% खत्म हो चुका होगा। अब आपने कहा कि यार हम आराम से पटना लेके चलते हैं PMCH, क्योंकि बॉडी का पूरा ब्लड निकल चुका है। अब आप मेरी बात समझे, ये है नया तरीका मारने का। तो मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि भाई गोली सर में लगने से इंसान नहीं मरेगा। अगर आप कहते हो कि यार आदमी के सर में गोली लग जाएगी और आदमी मर जाएगा, तो आदमी के मरने के बहुत सारे तरीके हैं। आदमी को अगर सिंगल बुलेट भी टच हो और इंसान का ब्लड नहीं रुकेगा, तब भी इंसान मरेगा। इस देश में बहुत सारे उदाहरण है। हमारे देश के उदाहरण आप देख लो, परमवीर चक्र विजेता, जिनको बॉडी में 20-20 गोलियां लगी है, फिर भी वो जीवित हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही टाइम पर इलाज मिल गया था। तो यहां पर क्या था, STF चाहे बिहार पुलिस की पहले से प्लानिंग थी कि हम इन्हें मारेंगे और दिखा देंगे यार पैरों में गोली लगी है ना। एक पिक्चरों की कहावत है भाई, पैर में गोली मारो, पैर में गोली मारो बस। अब आगे सुनिए। और यहीं पर क्या होता है, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मैंने उनका एक स्टेटमेंट देखा कि उन्होंने क्या बोला रैली में कि एक आदमी जो मानसिक रूप से बीमार था, पुलिस ने क्या किया, उसको हॉस्पिटल लेकर गई है। इसका मतलब बिहार पुलिस या तो अपने मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे थे, या मुख्यमंत्री पूरे स्टेट को गुमराह कर रहे थे। कोई अपराधी यदि हमारे पुलिस को चैलेंज करता है, अब कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो अभी DGP साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है सर, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि तब तक भरत तिवारी मर चुका था। मतलब एक स्टेट के मुख्यमंत्री को या तो सही जानकारी नहीं है, या बिहार की पुलिस उन्हें सही जानकारी नहीं दे रही है। अब ये मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से क्या चीज सही है। मैंने अपने इंटरनल सोर्सेस से बात करी और आपको पता है कि जो भरत तिवारी के पास जो पिस्टल था,
कहते हैं कि उसके गले में एक हनुमान जी की लॉकेट थी सोने की। उसने बहुत बारी समाज सेवा के लिए क्या किया यार, समाज सेवा के लिए उसने बहुत बारी अर्जी लगाई, लोगों के पास गए। आपने बहुत सारे फोटोज भी देखे होंगे, शायद डीएम साहब ने, एसएसपी साहब ने उसको अच्छे कामों के लिए अवार्ड भी दिया। लेकिन जब उसे लगा कि यार मेरी बात ही नहीं सुन रहा है कोई भी, तो उन्होंने क्या किया, अपने उस सोने की लॉकेट बेच के वो पिस्टल खरीदी। आज आप मेरी बात समझ रहे हैं, आज पूरा देश भरत तिवारी के साथ है। मैं ही नहीं हूं, पूरा देश है। लेकिन आप सिस्टम देखो, लेकिन आज क्या है, सभी पुलिस वालों को सिंघम बनना है। यूपी के अंदर हर रोज एनकाउंटर हो रहे हैं। मैंने आपसे बोला, जो भी पुलिस वाले इस वीडियो को देख रहे हो, सर हर व्यक्ति अतीक अहमद नहीं है। आपको गोली चलाने है, आपको सिंघम बनना है। हजारों आतंकवादी हैं इस देश के अंदर यार, आप उनको मारो। आज भी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज भी कोई आतंकवादी सरहद क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होगा, तब आपकी गोलियां क्यों नहीं चलती? एक निहत्थे, जिन पुलिस वालों ने भी यार उस बच्चे को मारा, उसकी मां खड़ी थी वहां पर, पता आपको? आप एक पल के लिए कल्पना कर देखो, एक पल के लिए, कि एक मां यार अगर अपने बच्चे के हाथ में खरोच भी आ जाए ना, तो शायद दुनिया की कोई मां देख नहीं पाती। अगर किसी बच्चे को बुखार आ जाए तो उसकी मां पूरी रात भर जगी रहती है। आपने उस मां को देखा जिसके सामने आपने एक निहत्थे लड़के को, एक बेटे को, उसके 4 गोलियां मारी यार। क्या करोगे मेडल पहनकर यार? आज आप सस्पेंड हो गए, क्या जवाब दोगे अपने उन बच्चों को कि आप बहुत बहादुर हो, बहुत ही ब्रेव हो? शायद मेरे इस वीडियो को देखकर आपको बहुत नफरत हो रही होगी कि लक्की बिस्ट क्या बोल रहे हैं। ये सच है यार, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, बहुत ही अच्छे से। तो मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि देश के अंदर, कि इसलिए हमेशा कानून पर भरोसा रखो, न्यायालय पर भरोसा रखो। रोड के ऊपर कभी भी क्या नहीं होता, न्याय नहीं होता। अगर रोड के ऊपर न्याय होगा तो आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ही पुलिस वाले जन्म लेंगे जो न्याय करेंगे। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि देश हित में बात करो यार, क्योंकि दुनिया में देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।